नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। एक बार फिर फिल्म 72 हूरे का जिक्र हो रहा है। 72 हूरे के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से सेंसर बोर्ड ने इनकार कर दिया है। फिल्म के सह निर्माता अशोक पंडित का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीबीएफसी में कुछ लोग जानबूझकर सर्टिफिकेट रोक रहे हैं, यह कहा है अशोक पंडित ने। सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड में कौन लोग सर्टिफिकेट रोक रहे हैं, इस बात की जांच हो, यह कहा है अशोक पंडित ने, जो कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं। अवार्ड विनिंग फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट ना मिलने से मुझे हैरानी हो रही है, यह कहना है अशोक पंडित का। दरअसल 72 हूरे फिल्म का जो ट्रेलर है वो रिलीज होने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से इसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है सेंसर बोर्ड ने, और इसी को लेकर अब अशोक पंडित हमलावर है। हैरानगी की बात है और काफी मजाक भी है कि एक ऐसी फिल्म जिसको सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया, एक नहीं दो, इफी में इसको अवार्ड मिला है और फिल्म को सराहाया गया है, और सेम फिल्म ट्रेलर में वही विजुअल्स हैं जो फिल्म में, आपने ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट न देकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया सीबीएफसी ने। कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में जिन्होंने ये डिसीजन लिया है? सेंसर बोर्ड का इतना बड़ा मजाक तो नहीं उड़ सकता। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से कि वो इसकी इंक्वायरी। तो अशोक पंडित फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं। 72 हूरे के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिल्म के टीजर ने नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या 72 हूरे का कोई अस्तित्व है? क्या मुस्लिम युवाओं को बरगलाने के लिए 72 हूरों का लालच दिया जाता है? क्या फिल्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती देखिए हमारी ये पावर पैक्ड डिबेट। बहत्तर हूरे हकीकत से कितनी दूर, ये सवाल, ये थ्योरी आज से नहीं बहुत पहले से चर्चा में है। कहा जाता है कि बहुत से आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों के सपने दिखाकर आत्मघाती बना दिया जाता है। लेकिन ये सवाल हम आज दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 72 हूरे नाम की एक फिल्म आने वाली है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। और दूसरा पक्ष जो इसे सच्चाई मान रहा है, जो ये कह रहा है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन हमारी आज की जो बहस है वो फिल्म पर नहीं है, हिंदू मुसलमान पर भी नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या 72 हूरों की थ्योरी वाकई सच्ची है? अगर सच्ची है तो क्या आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल वाकई किया जाता है? आज टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। एक तरफ इस्लाम के जानकार हैं जो आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन 72 हूरों का पक्ष लेते हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इस्लाम को मानता है लेकिन 72 हूरों को हकीकत नहीं मानता। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे इस ओर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक थिंकर हैं। और इस तरफ सुबुई खान हैं, वकील हैं। इसके अलावा अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और फैज साहब हैं, कई मामलों में खासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उनको मैं देखता और सुनता रहता हूँ। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरे होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप चलो आप बता दो, आना चाहते हैं? इनसे पूछ लो भाई, बताइए। इनसे पूछ लो, कोई नहीं। पहली बात तो अभी आपने जो कहा है कि एक पक्ष है जो 72 हूरों का फेवरर है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 72 हूरों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बाज़ लोगों ने अपने तरफ से कहीं से गढ़ रखा है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल सही 72 हूरों का शब्द ये आपने दिया है, ये हमारी कुरान में तरफ से कहीं है ही नहीं, कुरान में नहीं है। एक चीज़
इस्लाम में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है बेटा। और जुनैद हारिस साहब, ये 72 हूरों का आप ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, 72 संख्या का नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पे भी आएंगे सर। पहले एक बात तो समझ लें, 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ रहे थे, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी हूरों चीज का है, 72 का नहीं। 72 हूरें, ये जो संख्या है 72 हूरें, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीजें कुरान में नहीं है। कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएंगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोज़े का जिक्र है, रोज़े का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है ना? हदीस में है। सुनिए सर मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे। जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले हाँ ना में, फिर आप एक्सप्लेन। मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे मैं तो अपनी बात रखूंगा। मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है, कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, ख़ासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी जी, अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ खो चुका है। जब आप उपदेश देने जाते हैं तो बात जन्नत की होती है और बात सिर्फ हूरों की। जन्नत में और भी तो बहुत कुछ मिलेगा ना। देखिए मैंने ये हूरों की बात क्यों की जाती है? मैंने कंडम किया उसको कि जो लोग जिहाद के नाम पर जन्नत का ख्वाब, जिहाद के नाम पे नहीं, आप वैसे भी तो कहते हैं ना, बिना जिहाद के भी आप कहते हैं कि करो तो जरूर हूरें ही मिलेंगी वहां जाकर के। देखिए जब हम आस्था को बयान करते हैं ना, मुसलमानों में वाज करते हैं, तकरीर करते हैं जुमों के अंदर, ईद के अंदर, तो हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, इस्लाम की बातों को लोगों के सामने रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ये हूरें सिर्फ आदमी के लिए होंगे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। कुछ बोलना ये भी कॉन्सेप्ट जन्नत में सिर्फ हूरें हैं मतलब? ये मेरा संवैधानिक अधिकार जन्नत में है। सिर्फ हूरें हैं मतलब? सर सिर्फ नहीं, आप सिर्फ एक ही लोगों को लालच दिखाएंगे कि देखिए वहां जाओगे तो हूरें मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा। सिर्फ कहां से आ गया इसमें? साजिद साहब, और ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहिए वो मिलेगा। औरत को हूरें मिलेंगी? औरत जो चाहेगी। औरत को क्या मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना। नहीं, एक चीज पे अगर हम आ जाए, अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। नहीं, अगर एक चीज की बात करें, आप क्यों करें एक चीज की बात? आप हूरों का, वहाँ हर चीज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है हूर का, हूर मिलेगी, किसको मिलेगी हूर? आदमी को मिलेगी, औरत को क्या मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें, एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा, आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी। साजिद साहब आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं, बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए रशीद, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके
वही शोहर तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, नहीं, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो हूरों दिया की हुआ है, सरदार मुझे रहेंगे। क्या सुना रहे हैं आप? नहीं, बाकी वो लोग तो सुन अय्याशी लें। नहीं है, अरे ये मैंने चीज़ इंटरव्यू आपको दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं ये आप? देखिए मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन तो रशीद काजी को भी आई थी। साहब हंसी तो वो आपने बात ही ऐसी कही। मैं अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरे हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए 72 इनको। औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई बताइए। आपके लिए? मतलब अगर करेंगे आप आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ अब बात सुन कर रहा हूँ। लेते हैं। इसका सुबह मतलब इस ये पर कुछ कहना चाह रही इसका है। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं करें। चाहता हूँ, वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मेरी करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप ये आस्था मेरी की आड़ नहीं ले ये सकते आस्था- हमेशा। ये आप आस्था हमेशा का- आस्था की आड़ ये मत आस्था का मुद्दा लीजिए। नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल औरत इससे ज्यादा तसव्वुर बिल्कुल नहीं कर आस्था है। सकती। आप क्यों नकार औरत नहीं इससे सकते ज्यादा उसको। तसव्वुर नहीं कर आप सकती? नकार नहीं सकते सुबह बिल्कुल। बताइए क्यों आस्था औरत पे इससे चोट मत ज्यादा कीजिए। तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा आस्था संवैधानिक की हर बार अधिकार आड़ मत लिया है करिए और बचने के पौराणिक लिए। अधिकार है। जी सुबह बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि आप कैसे नहीं कर लोगों रही हैं हिंदू से शादी के करके। हाथ में हमने अपने आप मजहब एक की गैर मुस्लिम बागडोर से दे शादी रखी करके आप है। इस्लाम को बदनाम नहीं कर रही हैं। मुस्लिम कौम को ये मनन करना चाहिए कि आप हमने इज्जत दे रही हैं इस्लाम की इस्लाम को। बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप बदनाम मैं कर रही आपको हैं। बताती हूँ, आप बदनाम कर रही हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल आप एस्पेक्ट पे बदनाम बात कर रही हैं करती हूँ। इस्लाम को। तर्क पे जवाब इस्लाम दीजिएगा। कहता है इस चीज को जो देखिए, आपने अब ये किया। मेरी बात आप काटेंगे। बताइए मुझे। सुन लीजिए। ये जानते इस्लाम हैं इस कि चीज अब को मैं कहता ऐसा है। कुछ अच्छा, सुन तो बोलूंगी लीजिए। आप जो इस्लाम ये का 7 जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल मेरा काउंटर आपने जब बोला तो वो बोली चुप रही। सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए फिर बोलिएगा। जी देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह ही जवाब ले लेते नहीं है हैं। कि वो सवाल पूछे। सुबह ही जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए चलिए निकल जवाब ले पड़ेगा। लेते हैं। जवाब सुबीर साहिबा, ये बताइए जो चीजें आपने बयान की हैं क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? दोबारा हिंदू बोलिए। धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तसव्वुर मैं इस पे क्या जवाब है? देना चाहूंगी। हाँ। जी तो उसका आपने जवाब सवाल दीजिएगा कि पूछा, मैं जवाब स्वर्ग का देना तसव्वुर क्या है। जी दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि रिजवी- इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया में? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी एक बात मिनट। सुन लीजिए सर। मेरी नहीं, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। सर ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं नहीं उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए नाम का देखिए, आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं दुनिया के तमाम मजाहिब हैं। अगर गैर मुस्लिम बोले तो समझ में आता है। मुसलमान का नाम रख के इस्लाम के खिलाफ बोले ये तो और खतरनाक है। साजिश साहब, ये औरत साजिश नहीं करती है। साजिश साहब, फाइनली एक किसी से तो डरे ये आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है खुद हिंदू से कि शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ करती राजीव है। साहब देखिए- जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तसव्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है,
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार समझाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो सुन लीजिए, मेरी सुन बात लीजिए, तो सुनिए, मेरी बात ही नहीं कहते रहे। 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता है नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके आप मुझे डरा डराइए। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका आप समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे मुझे सवाल पूछने तो दीजिए। कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार का दीजिए। जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वही। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हैं वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके, आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। साजिद साहब देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं सबसे है, आखिर नहीं, जो नहीं है ना सवाल का जवाब दिया तो जा आप चुका, उनको बोलने बार-बार वो दीजिए। सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे और बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्म श्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर इसको आप क्या नाम देंगी कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है? नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं, क्या उसको हम कहेंगे कि ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते ब्रेन, देखिए आप समझिए इसको बात को कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हूरों की बातें, कहां इस्लाम में हूरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जा करके आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब मैं इस तरीके और वापस आएंगे, वापस पूरे आएंगे, सवाल वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे बोलिए, सुनिए तो, बोलिए। ओपनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज बढ़ाइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताओ नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी आ गई ना, जवाब तो यही इस्लाम सिखाता है दिफा। अरे क्यों दिफा चिल्लाने करो, लगे? लेकिन दिफा करो। रिजवी साहब, अपने अरे आपकी उस बात का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया है? जाकर पढ़िए, कम से कम भारतीय संस्कृति में ये कब कहा उन्होंने? सुबह ये उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं थी, ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? बिलोजी झूठ बोल रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर? उन्होंने कहा साइंस भी है जरूर। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बताइए, आगे बताइए। और मुझे लगता है फैज साहब को एक बार आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए, अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार।
सुनिए सुबी, एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं तमसील जिना करने वाला शब्द नहीं। एक बोलिए, बार वापस जाइए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप तमीज से कहता बात है। करेंगे। नहीं, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात भाई, आपसे तो इस्लाम expect के करते लिए हैं। बात करना। ये जिना शब्द तमीज से बात हम लोग करो। आपसे एक्सपेक्ट करते और हैं हमसे बोलेंगे कि जिना अगर शब्द हम दोबारा पढ़े लिखे बोलिए। लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, औकात है तो जिना शब्द दोबारा बोलिए। अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, आप सिखाता है आइए। आपको। ये बदतमीजी इस्लाम आप ये आइए। सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम है, बताऊं, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण क्या कर देना रहे हैं? चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता है। जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द इस्लाम का है। इस्तेमाल, ये ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है। है, ये देश कानून से चलता है। हम चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। फैज साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। फैज साहब, और एक वो बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक। फैज साहब, आपको लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा, 72 वो सेक्सुअल करेगा। रिलेशनशिप बात बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए। सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए। आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है। जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम ले सुन आए तो क्या? लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का चाहते। कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है। हूर का आप कंसेप्ट बताइएगा ना क्या गलत है। पहले सुन तो हूर ले। का तो गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी हूर सुन का लीजिए, फिर आप कंसेप्ट बोलिएगा। गलत जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, अपना इस्लाम ऐसे नहीं पेश होगा। करना हूर का है। कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर पेश का करने से नहीं कंसेप्ट होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर आप हदीस बताने- के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं, हम लोग सब सुन लीजिए ना। अब लेकर अब ये बता। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया है में भी भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। ठीक है, लेकिन हम सुनवाते हैं कि किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है हूर को। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मौलाना हिंदुस्तान के भी है, मौलाना पाकिस्तान के भी। हम सुनवा रहे हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्यों ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। सुनिए। हूरें जन्नती औरतों के हुस्न की बात अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाई। ऐसी हूरें जन्नत वाली, गिलाफी आंखों वाली, खूबसूरत आंखों वाली हूरें, ऐसी हसीन जिसे छिपा कर जैसे गौहर को रखा जाता है, मोतियों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए छुपा के रखे हैं। ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती जिन्हें उन जन्नतियों से पहले किसी इंसान और जिन ने छुआ तक नहीं। का उसकी कीमत क्या है? का देख मेरी जो कनीज है ना, वो गुस्ल न करे तो खुशबू बढ़ती जाए, वो मिसवाक और मंजन न इस्तेमाल करे तो उसके मुंह की खुशबू बढ़ती जाए, वो कभी मरेगी नहीं और जिस दिन मैं उसके साथ हो गया मैं भी मरने से बच जाऊंगा। का वो कनीज कौन सी है जरा हमें भी तो बता दें। कहा कि वो कनीज है, उसे जन्नत की हूर कहते हैं। आपने सुना, ये बताया जाता है और ये बताकर ये लगातार चर्चा होती है कि इस तरह से आप युवाओं को, चाहे वो कहीं के भी युवाओं, उनको इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि आप दुनिया में जाके जिहाद कीजिए, जन्नत में जाएंगे तो ये सब होगा। देखिए, इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है।
यानी एग्जामिनेशन का ज़माना कहा गया है कि इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इस्लाम की जो पूरी जीवन व्यवस्था है वो ये है कि दुनिया कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए और अमन को कायम किया जाए और फसाद को रोका जाए। अस्सलामु अलैकुम की इब्तिदा ही करता है। ऐसी सूरत में अगर दुनिया के अंदर किसी के अंदर जुल्म हो जाए लेकिन उस जुल्म के बदौलत जाहिर सी बात उसका बदला नहीं मिला, जस्टिस नहीं हो सका उसके साथ, तो एक डे ऑफ जजमेंट है, मालिक यौमिद्दीन, जिसका मालिक अल्लाह ताला है, कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? जाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है। और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूं कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने पहनने ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। इस तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, हूरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हूरुल ऐन खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख, हूरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका शराब है? बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स भाई, आप मुझे बताइए, ये नहीं है ना? जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है, जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? अब मुझे बोलने दें, अब आप वो जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका जिक्र? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन कुरान में औरत का जिक्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। आप इजाजत दे दे तो मैं बताइए। आप लोग बेटा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाकर के यूसुफ अली का देख लीजिए, असद साहब का देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हूर की जहां पर मीनिंग की जाती है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, स्पाउस, जोड़ा लिखा हुआ है। एक सवाल नहीं जुनैद साहब आगे बढ़ते ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपेनियन ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन, फॉर बोथ, कंपेनियन फॉर बोथ के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है 72 रूम मिलेगी? ये कौन से मौलाना बताते हैं, बताइए? ये मैं कहां बताया कि महिलाओं को क्या मिलेगा? अरे भाई तो आप रशीदी साहब से बात कर रही हैं, मुझसे बात कर, रशीदी साहब ने एक बात कही, आप मुझसे बात अगर कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कुरान में, हारिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, बताइए। कुरान ये कहता है हूरुन ऐन कामसालिल लुलुइ मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ के देखिए। आप बताइए ना। हूरुन ऐन का मतलब आंख नहीं है। अच्छा, हूरुन ऐन का मतलब है वो औरतें जो जन्नत में अच्छे अमल का बदला मिलेंगी, वो औरत मुराद है, ऐन मुराद नहीं। ऐन का मतलब एक नहीं होता, ऐन के 10-10 मीनिंग है, अगर कुछ जानकारी हो। और आगे कुरान ने कहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये आपकी उन चीजों की जजा है जो दुनिया में आपने अच्छा किया है। जुनैद हारिस साहब इत्तेफाक नहीं, ये मुफ्ती साहब ने जो बयान सुनवाए हैं आपने, ये उन आयतों का तर्जुमा बताया उन लोगों ने, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया में जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसका बदला है, इसमें क्या शक है? और वो जिहाद कहाँ अब रह गई बात, लेकिन औरत होगी ये कहाँ है? कहाँ बताया? औरत होगी ये कहाँ है? लिखा है औरत होगी, डिस्क्रिप्शन है। वो तो खूबसूरत आंख आदमी की भी हो सकती है ना, आदमी की भी हो सकती है। औरत है ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया उन्होंने? नहीं आप डांटने क्यों लगते है ये कहाँ है? हैं? आप डराने क्यों लगते हैं? औरत आप लोगों को डराने क्यों लगते हैं? बताइए, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? जिहाद में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? की बातें भी तो बताइए। हाजिर साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? टीआरपी देने हाजिर साहब टीआरपी, आपने सिर्फ एक बात उनकी, ये जो आप नहीं मुझे बताइए, आप का जो तर्जुमा कर दिया, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है, इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की, अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि
नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत नशे की हालत- तो अंतुम पूरा जो है कंप्लीट जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब बात को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा। ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिलमा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूँ नहीं, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा अरे जाता है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? बोलिए। आपने ये लफ्ज कहा है चलिए, ना, अंबर। ध्यान रखिएगा। अंबर जी। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए बात मैदान। करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ। नहीं आती बैठ आपको? जाओ। शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल बैरिकेड नहीं जानते हैं, भारत का संविधान नहीं जानते हैं। अमर इन्होंने ये थप्पड़ जो आप मारा आते आपको हो ना गरीबत। आगे आगे, ये हमला तमीज करना नहीं है आपको। किसी औरत से कैसे बात करते हैं? बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते अमर, एक बार पहले सवाल हैं। पूछो। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। वैसा सवाल। छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को बिठा दरवाजी के साहब इन आप लोगों एक पे घंटे से ताने बोल बाने रहे तरीका है हैं। आपका। आप बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल आप टीआरपी के लिए आते हैं। TRP का मतलब पता है आपको? जुनैद हारिस साहब से सवाल है। जुनैद हारिस साहब से सवाल है। में मिलेगा। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है। यही जुनैद हारिस साहब। पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन सिर्फ अच्छी जो बात होता उधर से है, जो निकल रही है। जीवन साथी हम होता अच्छी बात है, बीवी कर के ही लिए रहे क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो। वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि इस्लाम वो नहीं बीवी कहता इन सड़ी हुई चीजों को। पसीने में घूमती इस्लाम इन है, चीजों उस को नहीं बीवी के कहता। कोई हुकूक नहीं है, इस्लाम उस रोटी पकाने को कंपेनियन नहीं की कहता। कोई हैसियत इस्लाम नहीं है। रोटी पकाने को नहीं आप कहता। जन्नत में मिलने इस्लाम वाले रोटी पकाने को नहीं कंपेनियन को कहता। आप बड़ा बिल्कुल उसका नहीं। 3D इस्लाम को गलत डिस्क्रिप्शन कोड मत दिखाते हो, करो। तो क्या जिम्मेदारी इस्लाम में दुनिया में औरत की रहने वाले जिम्मेदारी नहीं रोटी इंसानों की पकाना। नहीं हारिस साहब जवाब दुनिया देंगे। में रहने इस्लाम में वाली औरत औरतों की जिम्मेदारी नहीं रोटी उनको पकाना। ये कहते हैं कि औरत की जितनी औरतें जिम्मेदारी नहीं मिले झाड़ू पोछा ले करना। आओ, इस्लाम में सबको नहीं ले है। आओ। तो गलत ये कोड तो मत आप करो दुनिया इस्लाम में को। मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते हैं, इस्लाम को और गलत कोड जन्नत मत में करो। मिलने वाला इस्लाम में कंपेनियन औरत की ऐसे जिम्मेदारी नहीं रोटी स्कॉलर पकाना। जो दुनिया में औरत की रहने जिम्मेदारी वाले नहीं। अपनी ही बच्चा औरतों पैदा की कोई करके अगर वो हैसियत दूध नहीं पिलाना बताते, ना चाहे तो उस भी पर इस्लाम आपका इजाजत मुंह देता सिल है। जाता है। मत पिलाओ। आप कैसे बैठे रहते हैं कि इस्लाम इस्लाम को पर छोटा आप समझ बेइज्जती रहे हो? करते हैं? अरे आप कभी अपनी मामूली बहन समझ रहे हो बेटियों के लिए इस्लाम भी आप को? बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है? उसके लिए आप जहन साजी करते हो, और जो बीवियां होती हैं उनके साथ क्या करते हो? नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दो। हमें 4 की इजाजत दी, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। नसीब की बात है, आप किसी की इस्लाम एक भी नहीं होती, नाम हम पर 4-4 किसी कर भी सकते महिला हैं। के साथ अत्याचार आस्था है नहीं हमारी, कर क्या हो सकते। गया? इसीलिए यही है मुद्दा, नसीब की बात यही है। है। साजिद साहब, इसीलिए आपने आपकी ऊपर भी जो है अपना ही इंतजाम करवा के रखा हुआ है। ऊपर भी पुरुषों का होगा। ऐसे लोगों का नहीं मेरा है जरूर। नहीं, महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप बुरों को। गालियां दें उनका अंबर एक जवाब सुन लेते हैं। इस पर जुनैद हारिस साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। करम और सुबह इस पर जवाब किया था। जी हाँ, मेरा जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की थी, इसलिए मेरा सवाल मैं आपको एक चीज बता देना बहुत जरूरी समझता हूं कि इस्लाम के अंदर जो औरत की हैसियत है वो हर हाल में आप अगर देखेंगे तो मकाम के एतबार से मर्द से ज़्यादा है। जब वो पैदा होती है तो इस्लाम कहता है कि वो रहमत है। जब वो जवान होती है तो वो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और अगर एक बच्चे की माँ हो जाती है तो मरने के बाद कहा जाता है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर राइट्स की बात की जाए तो 3 दर्जा माँ को दिया जाता है और 1 दर्जा बाप को दिया जाता है। अगर जायदाद में हिस्सेदारी की बात होती है तो माँ बाप की भी जायदाद के हिस्सेदार होती है और शौहर की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है। शौहर मरता चला जाए, हर एक की जायदाद की हिस्सेदार होती चली जाती है। इस्लाम आइडियल सिचुएशन है ना,
ये नहीं है, देता है। बस इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है कि औरत को मिले। का है ना, 3D डिस्क्रिप्शन तो हूरों का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? हूरों के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है, बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है। और वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मतलब नहीं आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को। आप गलत सिर्फ एक, आप आदमियों के बारे में बताते हैं, औरतों को नहीं बताते, उनके हक नहीं बताते। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है? मेरा सवाल तीनों स्कॉलर से है। कुछ साल पहले 26/11 पे एक मूवी आई थी और एक आतंकवाद जो कसाब था वो बच गया था। उसने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। सर ऐसे जो ये अपराध करते हैं और ये आतंकवादी बन रहे हैं, कि आपकी ऐसी सोच की वजह से वो आतंकवादी नहीं बन रहे और इस पर कब खात्मा होगा? जो वो सोचते हैं जी जिहाद करूंगा मुझे जन्नत नसीब हो। शुरू में कंडम किया है, अगर आप शुरू में हमने कंडम किया है। ये जिहाद है ही नहीं, ये आतंकवाद है। हम तो शुरू से लेकिन आप मानोगे नहीं ना। नहीं, मगर वो सवाल ये कह रहा है कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं। इस वजह से क्या युवा तैयारी के साथ आतंकवाद की तरफ जाते हैं? क्या इस वजह से जाते हैं भटके हुए नौजवान? कहता है इकरा पढ़ो, पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ग्लोरीफाई क्या नहीं किया जाता जन्नत के कॉन्सेप्ट को, जिहाद के कॉन्सेप्ट को? जो भटके हुए युवा हैं, क्या वो फिर आतंकवाद की तरफ नहीं जाते? और इसीलिए इस चर्चा का भी मकसद यही है कि हम इसके बारे में बात करें। जुनैद हारिस साहब, मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मुसलमानों की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ISIS, अल-कायदा और जितने भी इस तरह के आतंकवादी हों उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हों, बिल्कुल बड़े बड़े सेमिनार नहीं किए हों। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को रामलीला मैदान से फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने जैसे उसको कवरेज देना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दे सकी। और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है जो लोग गलत बोलते हैं, हम उनके खिलाफ है। हम तो कहते हैं, आपको मैं बता दूं, अब तो जाए ताली बजा दो, आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी इसकी बात हो रही है। बजा देंगे, उनको लगेगा तो बजा देंगे। पूरे मजबूरी है, बोल बोल के नहीं बजवाते हैं ताली, पूरा लगेगा बजा देंगे ताली। जन्नत का कॉन्सेप्ट और कहते हैं वहां के, चलो ये है एक बार बजा दो, इनके लिए ताली चाहिए, एक बार बजा दो। आपसे मेरी शुरुआत और मैं सबसे एक एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर। एक सवाल अहम की 72 हूरें फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरें और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ उसके बारे में भी बात करें और बोले उसके खिलाफ। ये हमारी जिम्मेदारी। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, यही सवाल आपसे, जवाब अभी खुश यही सवाल आपसे साजिद साहब, बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही यही, मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि TRP इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर, दिक्कत ये है, एक छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते भी आना है ना। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा कानू क्या मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब TRP के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना, नया खेल शुरू, आप ही ने बोला था ना, खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा। औरत को भी ना, औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत। औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहां मर्द बन जाए। और जो यहाँ मर्द है औरत बन जाए। जेंडर ही नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ चले, जेंडर ही नहीं होता, तब मजा आएगा। बताइए संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी जी
देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, बहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ। मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ। भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। इस चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या एक पक्ष को हाईलाइट किया जाता है, क्या एक पक्ष को इस तरह से सामने रखा जाता है जिसकी वजह से वो युवा जो पथभ्रष्ट है वो उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। क्या एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार देखा जाए, इंटरनलाइजेशन किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए?